17 में हमसे हमारा इक्तदार छीना गया। बानी पीटीआई को सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर कहीं मुंतकिल किया जा सकता है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जेल के अंदर ही ट्रायल का फैसला भी बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के सबब किया गया था। सिक्योरिटी और सेहत के सबब खास इंतजाम की बात हो सकती है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि पीटीआई ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को बेनकाब कर दिया। हुकूमत मुज़ाकरात से खौफजदा लग रही है। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की मीडिया पर लड़ाई देखकर अफसोस हुआ। सीनियर पार्टी क़यादत पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। हुकूमत अब बैकफिट पर जा रही है। बानी पीटीआई पहले ही कह चुके कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। इख्तियार है तो बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती। जब बानी ने बाहर आना हुआ तो फजर के वक्त जेल का दरवाजा खुल जाएगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं कि पहले दिन से बानी पीटीआई कह रहे हैं सब केसेस से बरी होकर निकलूंगा। वो आज भी अपनी बात पर कायम है। अपने केसेस का सामना करूंगा। हुकूमती अरकान ने कहा है। बानी पीटीआई ने ट्वीट किया कि शायद इसलिए मुज़ाकरात बंद हो जाए। जब ये कुछ करना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे जेल भी खुल जाती है। जब ये कुछ करना चाहते हैं तो रात को भी मुलाकात हो जाती है। बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात के हवाले से जेल हुक्काम ने सुबह ही मना कर दिया था। हुकूमती कमेटी के साथ तीसरी मीटिंग करेंगे और लिखकर नुकात हुकूमत के सामने रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सलमान अकरम राजा को बानी तहरीक इंसाफ का एतमाद हासिल है। सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई ने ही सेक्रेटरी जनरल तैनात किया। किसको तैनात करना या किसको हटाना है ये बानी पीटीआई को ही तय करना है। पहले भी ऐसी तैनातियां होती रही हैं। हमारी पार्टी का आइन ही बानी पीटीआई है तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। बानी पीटीआई शरीफ खानदान के असाब पर सवार हैं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मरीम नवाज बानी बनने की नाकाम कोशिश की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। पंजाब का पैसा अवाम पर खर्च होने की बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है। केपी में अवाम का पैसा अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हो रहा है। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में केपी कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया। जो लीडर सर दर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाता हो वो अवाम के लिए क्या करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स की उमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की अदालतों में महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत। कहते हैं कि एफबीआर महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करे। ट्रिब्यूनल्स लैंड रेवेन्यू में बैनुल-अक़वामी मयार की अफरादी क़ुव्वत की बुनियाद पर तैनात होगा। ट्रिब्यूनल्स मुसाबक़ती तनख्वाहों मराआत पेशा वराना टैलेंट की बुनियाद पर तैनात किया जाए। ट्रिब्यूनल्स में बेहतरीन टैलेंट तैनात करके महसूलात के केसेस फौरी हल करें। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे दहरे के दहरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं कि दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। दिसंबर 2024 तक 3.1 बिलियन डॉलर तरसीलात ज़र वसूल हुई। दिसंबर में तरसीलात ज़र नवंबर 2024 के मुकाबले में 5.6% ज़्यादा है। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तानियों के मुल्क कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के आहनी अज़म की सनद है। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद पायदार मौशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तरसीलात ज़र के आदाद शुमार जारी कर दिए।
दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रहा। दिसंबर 2024 की तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2025 की पहली छमाही के दौरान तरसीलात ज़र का कुल हजम 32.8% इजाफे से 17 अरब 80 करोड़ डॉलर रहा। तरसीलात ज़र की वसूली सबसे ज्यादा सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही। मुत्तहिदा अरब इमारात से 63 करोड़ 15 लाख, बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख और अमेरिका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर वसूल हुए। वजीर आजम की क़यादत में मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वजीर आजम के मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील कहते हैं कि एशियाई तरक्याती बैंक की ताज़ा रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए मुस्बत इशारे दे रही है। शरह नमू 3% रहने की पेशगोई और महंगाई की शरह में कमी तरक्की की नवीद है। पॉलिसियों के मौसर नफाज ने मौशी बहाली में अहम किरदार अदा किया। कानून इंसाफ की मजबूत बुनियादें रखने के लिए मईशत का इस्तेहकाम कलीदी अहमियत रखता है। कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल बाद बहाल। पहली परवाज 100% बुकिंग के साथ रवाना। यूरोप की फजाओं में एक बार फिर सब्ज हिलाल परचम लहराना शुरू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि एक गैर जिम्मेदार बयान ने कौमी एयरलाइन को बहुत नुकसान पहुंचाया। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों का एहतसाब होना चाहिए। कौमी एयरलाइन के मुनाफा बख्श रूट्स बंद हो गए थे। हम चाहेंगे कि कौमी एयरलाइन की निजकारी की जाए। कौमी एयरलाइन हमारी शनाख्त है जिससे हम महरूम कर दिए गए थे। कौमी एयरलाइन पाकिस्तानियों की मैयत बगैर किसी चार्जेस के मुफ्त लेकर आती थी। फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने से ओवरसीज पाकिस्तानी सहूलत से महरूम हो गए थे। कराची में वाटर टैंकर मौत बांटने लगे। कराची में 1 घंटे के दौरान 3 मुख्तलिफ हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। शहीद मिल्लत रोड पर वाटर टैंकर 3 अफराद पर चढ़ गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को टक्कर मारी जिससे वो गिर गए। पीछे से आने वाले वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल से गिरे अफराद को कुचल दिया। दीगर वाक़यात में एयरपोर्ट से स्टार गेट जाते हुए 2 कारों में तसादुम, 2 अफराद जख्मी। शाहर फैसल मेहरान होटल के करीब हादसे में खातून समेत 2 अफराद जख्मी। जनवरी 2025 में ट्रैफिक हादसात में गैर मामूली इजाफा। रवा माह के इब्तदाई 10 दिनों में ट्रैफिक हादसात में 23 अफराद जाँ बहक। 10 दिनों में मुख्तलिफ हादसात में 261 अफराद जख्मी। बेशतर हादसात हैवी ट्रैफिक ड्राइवरों की गफलत के सबब पेश आए। हादसात में जाँ बहक होने वालों में ज्यादातर अफराद मोटरसाइकिल सवार थे। कराची में टैंकर्स मौत बांटते फिर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर से 2 अफराद की जाँ बहक होने पर इजहार तशवीश। IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं कि गम की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ हूँ। मरियम नवाज पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर खर्च कर रही है। वज़ीर तलाक पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों, नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। अब जाली पीरी मुरीदी का कारोबार चलाने वालों के बच्चे भी ताना देंगे। कारकर्दगी से हसद वो कर रहे हैं जो सालों से हुकूमतों में बैठे हैं। एक जमात एक सूबे में 16 साल, दूसरी 12 साल से इक़्तिदार में है। कारकर्दगी पूछे तो मजलूमियत कार्ड और जातियात कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने बानी PTI की कॉल मुस्तरद कर दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की रिकॉर्ड रकम पाकिस्तान बेचकर कॉल मुस्तरद की। नालायक नाअहल चोरों के पहले 1 साल
2018 और 19 का मुआवजा शहबाज शरीफ के पहले 1 साल से कर लें, जवाब मिल जाएगा। बुज़दार के पहले 1 साल का मुआवजा करें, मरियम नवाज के 1 साल का मुआवजा करें, जवाब मिल जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि कुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया, बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुर्रम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। मुज़ाकरात में फरीकैन संजीदा नहीं, जमातों इदारों को हल निकालना होगा। अवाम पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि आखिरकार सब जमातों और इदारों को बैठकर हल निकालना होगा। मुझे नहीं पता PTI मुज़ाकराती कमेटी आज जेल क्यों नहीं गई। दोनों फरीकैन को अपनी अना छोड़ कर आगे बढ़ना होगा। 40% से ज़ायद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सियासी मसाइल में उलझे रहेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। कोई शक नहीं, महंगाई और शरह सूद की रफ्तार कम हुई है। दुनिया भर में तेल की कीमतें कम होने से महंगाई कम हो रही है। नून लीग में दो ग्रुप हैं, दोनों चाहते हैं PTI खत्म हो जाए। सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि इरफान सिद्दीकी जैसे लोग चाहते हैं कि PTI को तस्लीम कर लेना चाहिए। आज गलतियां बहुत ज्यादा हैं, माजी से सबक सीखना चाहिए। बानी PTI अगर डील करके आए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। बानी PTI और उनकी पार्टी को दबाने से मसला हल नहीं होगा। नवाज शरीफ की 2022 में डील हुई थी, अदम एतमाद डील का नतीजा थी। बाप पार्टी MKM ने अदम एतमाद के दौरान काया पलट दी। आज भी अगर बाप पार्टी और MKM को इशारा हुआ तो काया पलट जाएगी। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। अदालत में जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा और जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। बुशरा बीबी की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। अटियाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी और उनके वकील आज अदालत पेश न हुए। समाअत के दौरान चौथे गवाह कैबिनेट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अहद पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। समाअत के दौरान इस्तगासा की गवाह तलत का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। अदालत ने बुशरा बीबी के वकील की जानिब से आइंदा समाअत पर गवाह पर जिरह मुकम्मल न करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के तमाम अबूरी हुक्मनामे भी एक क्लिक पर दस्तयाब होंगे। केसेस की तलाश FIR नंबर के इतराज से भी मुमकिन होगी। मेरी कोशिश रही कि आप जो भी मसला लेकर आएंगे उसको हल करूंगा, जितना हो सका मसाइल हल करूंगा। हमने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नामजदगियां की हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जल्द तैनातियां होंगी और जल्द अच्छी खबर मिलेगी। छब्बीस नवंबर का एहतजाज। PTI के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर। 24 की मुस्तरद इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद ने 26 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक केसेस की समाअत की। PTI के 177 कारकुनान की जमानत की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने तमाम मुलजिमान की जमानत 5-5 हजार रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की।
लतीफ खोसा का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सरदार लतीफ खोसा को आज 10 जनवरी से 24 जनवरी तक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। तहरीरी फैसले के मुताबिक सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाए सरदार लतीफ खोसा को बैरून मुल्क जाने से ना रोका जाए। सेक्रेटरी दाखिला अदालती हुक्म से मुतालिक नैब, FIA, पुलिस और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को भी आगाह करें। सरदार लतीफ खोसा ने टिकट पेश किया कि वो कनाडा 10 जनवरी से 24 जनवरी जाना चाहते हैं। लतीफ खोसा हाईकोर्ट और इंसादी दहशतगर्दी अदालत में श्योरिटी भी जमा कराएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। MD-CAT खत्म करने और यूनिवर्सिटीज़ को आज खुद दाखिले देने की इजाज़त की तजवीज़। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तियार ने कायमा कमेटी बराए सेहत में तजवीज़ पेश कर दी। कहते हैं कि सूबाई मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ MD-CAT के रजिस्ट्रेशन भी खुद करें। MD-CAT सिर्फ नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान लेकर डॉक्टरों को लाइसेंस दे। सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट वाले तलबा को इस साल मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले ना दें। सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट का मामला PNDC में ले जाएं। सिंध असम्बली का रवां साल का मुख्तसर तरीन इजलास। सिंध असम्बली इजलास कोरम पूरा न होने के बायस खत्म। इजलास शुरू होने के सिर्फ 1 मिनट बाद ही खत्म कर दिया गया। इजलास में सिर्फ 4 अरकान असम्बली मौजूद थे। सिंध असम्बली इजलास पीर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।